भारत और 4 यूरोपीय ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। 4 यूरोपीय ममालिक भारत में $100 अरब की सरमायाकारी करेंगे। इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज के बीच $100 बिलियन ट्रेड एकॉर्ड हुआ है। 4 देशों ने $100 अरब के निवेश का ऐलान कर पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया। $100 बिलियन का पहली बार दुनिया में ऐसा बताया जा रहा है कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ। इस $100 बिलियन पैक्ट के रिजल्ट के तौर पर इंडियंस के लिए इंडिया के अंदर कहा जा रहा है 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। तो इट्स अ विन विन डील। यूरोप वांट्स मार्केट, वी वांट टेक्नोलॉजी एंड जॉब्स। तो दोनों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है एंड इट्स अ ग्रेट डील। भारत, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein और आइसलैंड में 16 साल मुज़ाकरात के बाद मुआहदा तय पाया है। ये जो 4 कंट्री हैं ना जिनका मैंने नाम लिया है, ये सब मिलके कह रहे हैं कि हम आपको लिख के दे रहे हैं कि भारत में $100 अरब का निवेश होगा ही होगा। ये उन्होंने लिख के दे दिया है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये है मार्केट का पावर भी और ये है जिस तरीके से डील की गई है, ये जीनियस माइंड इंडिया ने लगाया है। ये बात मैं कहता हूँ ये बहुत कम कंट्रीज ऐसा करते हैं। आपके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम सीखने के लिए कह रहे हैं कि हम भी सीख सके। यार हमारे यहाँ भी कोई आए, कोई आता ही नहीं है। जिस हिसाब से इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगी बाय 2025-2026। जिस तरह से आज पूरी दुनिया भारत पर भरोसा जता रही, उससे एक बात तो साफ है कि ये सदी भारत की है और भारत इस सदी का राजा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने देखा 4 देश मिलकर भारत में $100 बिलियन का निवेश करने जा रहे हैं, जिसे देख हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बवाल मच गया है। दोस्तों, 4 यूरोपीय देशों का समूह भारत में अगले 15 साल में $100 अरब का निवेश करेंगे। इसके लिए भारत सरकार और EFTA ने रविवार को मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते से निवेश के साथ वस्तुओं व सेवाओं के 2 तरफा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही देशों में 10 लाख रोजगार भी पैदा होंगे। भारत EFTA में आर्थिक समझौतों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते पर 16 वर्षों के बाद ये सहमति बनी है। दोस्तों, ये घटनाक्रम भारत सरकार के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, जो अप्रैल और मई 2024 के बीच होने वाले आम चुनाव से पहले एक व्यापार समझौते को आगे बढ़ाना चाह रही थी। भारत यूके और खाड़ी देश ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत कर रहा है। इसी खबर ने पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए, इंडिया की ग्रोथ तो पहले ही कितना हो रही है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। हर चीज में उनकी जो है वो जिस तरीके से ऊपर जा रही है, वो ग्रोथ सबको नजर आ रही है। लेकिन ये जो $100 बिलियन का पैक्ट है, इसके बाद उनके कंट्री के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें मतलब बेशुमार बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ये तरक्की होगी अब उनकी। तो इसमें यह है कि ये जिन यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंडिया का ये पैक्ट हुआ है, वो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइटेनस्टाइन। अब आप ये बात याद रखिए कि नॉर्वे एक बहुत रिच कंट्री है, उसके पास हर तरीके से वो बहुत रिच कंट्री है। इसी तरीके से जो स्विट्जरलैंड है, उसके तो इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत अरसे से बहुत कमाल के हैं। पहले भी इन कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशंस चलते रहते हैं। लेकिन इस एक पैक्ट का सामने आना, जिसमें फ्री ट्रेड अकॉर्ड कहा जाए, तो ये जो है ये जो टैरिफ रिड्यूस करने की बात है वो भी इसके अंदर होंगे। लेकिन इसमें नेक्स्ट ये पैक्ट अब हो गया है, तो अब से उनकी मजीद ग्रोथ स्टार्ट होगी और नेक्स्ट 15 इयर्स तक इसके फ्रूट्स इंडिया को मिलते रहेंगे और उसकी आवाम को, उसकी पब्लिक तक ये फ्रूट्स पहुंचते रहेंगे। और फिर यही नहीं, बल्कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है, उन्होंने इसके ऊपर पीयूष गोयल साहब को शाबाश दी और फिर उन्होंने जो ट्वीट की थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया। और उन्होंने इसको कैसे कहा है, भारत के वजीर आजम ने, उन्होंने कहा, डिलाइटेड बाय द साइनिंग ऑफ द इंडिया EFTA ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दिस बेंचमार्क pact underlines our commitment to boosting economic progress and create opportunities for our youth. The times ahead will bring more prosperity, mutual growth as we strengthen our ties and our trade. यानी वो काफी उन्होंने तफसील में ये लिखा है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि उनका कहना ये है कि ये तो जो इंडिया की ग्रोथ है, हमने उसके लिए जो एक उसका बेड़ा उठा रखा है, तो ये उसी का एक कड़ी है उसी की, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से मजीद जो है हमें, तो ये तो कोई खैर
सामने की बात, ये कोई ढकी छुपी तो बात है नहीं। अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट भारत में कोई नई बात नहीं है। अब तो मीडिया भी इसको रिपोर्ट नहीं करती, मीडिया तक ये नहीं कहती कि यार कुछ हो रहा है, क्योंकि ठीक है एक लाइन आ जाती है हल्की फुल्की सी कि यार 5 अरब डॉलर 10 अरब डॉलर ये भारत में होता रहता है। और ये भारत में इतना फ्रीक्वेंट हो गया है कि अब लोग बात भी नहीं करते। एक जमाने में बिल गेट्स आता था तो कह रहे यार बिल गेट्स आया, बिल गेट्स आया, बिल गेट्स नहीं आ गया, पता नहीं यूएस का प्रेसिडेंट आ गया। आज की तारीख में बिल गेट्स आता है, किसी के जाता है, किसी की शादी अटेंड करता है, मीडिया इतना तवज्जो नहीं देती, सोशल मीडिया पे चलता है। तो भारत में इतना ज्यादा हो गया, टचवुड अच्छी बात है, होना भी चाहिए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो ख्वाब देख रखा है और जो उन्होंने एम है, उनका मकसद है, और जो उन्होंने लोगों को कह रखा है कमिटमेंट कि वो जो है एनुअल एक्सपोर्ट्स ऑफ $1 ट्रिलियन बाय 2030, और वो अपने जो टारगेट्स हैं वो बहुत अब इससे भी पहले ला चुके हैं तमाम टारगेट्स, वो करके दिखाएंगे। उसके लिए उन्होंने ये पैक्ट कर लिया। वो डेली बेसिस पे जो उनकी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे हमें ये पता चल रहा है कि उनके जो अचीवमेंट्स वो अचीव करना चाह रहे हैं, जो टारगेट्स रखे हैं, उसके लिए वो यूं धड़ाधड़ तमाम वो कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको एक और उनकी डेवलपमेंट जो वो बताई देती हूँ। जब मैंने आपको ये कहा कि जो उनके मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया, तो फिर मुझे ये पता चला कि उनके वजीर आजम तो वहां पर झंडे पे झंडे गाड़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स जो हमें नजर आ रही हैं जिसमें मुझे ये पता चला है कि उनका ये लिखना है कि टुडे इज एन इम्पोर्टेंट डे फॉर कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया। ये अभी 4 घंटे पहले की ट्वीट है जो मैं आपको बता रही हूँ। और एट around 12 noon today, 112 national highways spread across different states will be dedicated to the nation or their foundation stones would be laid. तो 112 नेशनल हाईवेज की आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज वहां पर है। 112 हाईवेज इन फ्यू आवर्स वो इसका इफ्तिताह कर रहे हैं, इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। बात है कि 50-50 बिलियन डॉलर के 2 कमिटमेंट लिए गए हैं कि फर्स्ट 5 इयर्स में $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके बाद $50 बिलियन का और इन्वेस्टमेंट आएगा। उसके बदले में फ्री ट्रेड होगा, यानी कि उनके गुड्स के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे इंडिया में, और इंडिया से वो जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं या दूसरी जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आएंगी, जिससे हमारे यहाँ पे जॉब क्रिएट होगी। तो इट्स अ विन विन डील। यूरोप वांट्स मार्केट, वी वांट टेक्नोलॉजी एंड जॉब्स। तो दोनों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है एंड इट्स अ ग्रेट डील जो कि EFTA और यूरोप को भी फायदा देगी और हमें भी फायदा देगी। जी, लेकिन सर आपको नींद आ रही है, कैसे फायदा पहुंचेगा आपको? 44 मिनट से बुलवा के आपने जो है ना, इनको नींद आ रही है ना, इनको नींद आ रही है, मोदी जी को नींद नहीं आती। वो तकरीबन 16 18 घंटे काम कर रहे हैं। ये इसीलिए सुकून से सोते हैं, इनको पता है कि वो बंदा काम कर रहा है, वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है। हम सोए आराम से सोए। बात तो सही है।